अगर आप नॉर्थ बंगाल में रहते हैं तो अगस्त 2026 का महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने नॉर्थ बंगाल में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं कामों की बात करेंगे जो अगस्त 2026 में सामने आए हैं, और ये भी समझेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट है और किसे अप्रूवल मिल चुका है, कहाँ टेंडर निकल चुका है और कहाँ ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं सेवक की, जहाँ तीस्ता नदी पर ऐतिहासिक कोरोनेशन ब्रिज के अल्टरनेटिव के रूप में एक नया 6 लेन ब्रिज बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 844 करोड़ रुपया है और ब्रिज तथा इसके अप्रोच रोड्स को मिलाकर लगभग 6.85 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल घोषणा नहीं है। 14 अगस्त 2026 को इसका फ्रेश टेंडर जारी हो चुका है। पहले इस ब्रिज को 4 लेन बनाने की योजना थी, लेकिन फ्यूचर ट्रैफिक और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को देखते हुए इसे 6 लेन किया गया है। इसका उद्देश्य सिलीगुड़ी से सेवक, कालिम्पोंग, सिक्किम और डुवर्स की तरफ जाने वाली कनेक्टिविटी को ज्यादा कैपेसिटी देना और पुराने कोरोनेशन ब्रिज पर ट्रैफिक प्रेशर को कम करना है। यानी अभी इसकी स्थिति टेंडर स्टेज पर है। अब बात रेलवे की करें तो अगस्त में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 4th रेलवे लाइन को अप्रूवल मिलने की जानकारी सामने आई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रेलवे नेटवर्क नॉर्थ बंगाल को देश के बाकी हिस्सों और नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसका मतलब आने वाले समय में पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक के लिए रेलवे कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, अप्रूवल मिलना और कंस्ट्रक्शन शुरू होना दोनों अलग बातें हैं, इसलिए इसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता। इसी स्ट्रेटेजिक रेलवे नेटवर्क से जुड़ा 3 मई घाट से बागडोगरा के बीच अंडरग्राउंड डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट भी अगस्त में फिर चर्चा में आया है। यह प्रोजेक्ट पहले से प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में रहा है, इसलिए इसे अगस्त में बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बताना सही नहीं होगा। अगस्त में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस और प्रोग्रेस फिर से सामने आई है। दूसरी तरफ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन यानी एनजेपी में रीडेवलपमेंट का काम ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। अगस्त में रेलवे अथॉरिटीज ने रीडेवलपमेंट वर्क का इंस्पेक्शन किया और पैसेंजर सुविधाओं से जुड़े एक्सपीरियंस जोन, सोलर एनर्जी बेस्ड पार्किंग, नया बुकिंग काउंटर और एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं शुरू की गई। यानी एनजेपी का मामला सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि कुछ फैसिलिटीज ग्राउंड पर शुरू हो चुकी है और रीडेवलपमेंट वर्क आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के अर्बन डेवलपमेंट पर। 7 अगस्त को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एसजेडीए की मीटिंग में करीब 100 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर फैसले सामने आए हैं। इसमें रोड्स, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, क्रीमेटोरियम, रेनोवेशन, मॉडर्न लाइटिंग, तेंजिंग नोर के बस टर्मिनस से जुड़े कमर्शियल डेवलपमेंट, एसजेडीए मार्केट रेनोवेशन और माटीकारा परिवहन नगर के बस टर्मिनस जैसी काम शामिल है। कई रोड प्रोजेक्ट टेंडर प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ भी पूरी राशि का काम ग्राउंड पर शुरू हो चुका है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं सीधे अलीपुरद्वार की, क्योंकि अगस्त में यहाँ भी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में करीब 41 करोड़ की लागत से 56 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। इनमें रोड्स, पार्क्स और अन्य लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शामिल है। अलीपुरद्वार म्युनिसिपैलिटी में 8 रोड्स, फालाकाटा म्युनिसिपैलिटी में 4 रोड्स के काम भी इस पैकेज का हिस्सा है। इसी के साथ कालजानी रिवर पर करीब 14 करोड़ की लागत से ब्रिज का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ है, जो कालचिनी और अलीपुरद्वार वन क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसकी स्थिति अभी सैंक्शन प्रोजेक्ट स्टेज की है, इसलिए अभी इस प्रोजेक्ट की स्थिति कहना मुश्किल है। अलीपुरद्वार के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। बक्सा फॉरेस्ट रोड यानी SS16 का स्ट्रेंथनिंग वर्क अगस्त में इसके अलग अलग स्ट्रेचेस के लिए लगभग 18 करोड़ का टेंडर सामने आया है और बक्सा फॉरेस्ट रोड के डैमेज ब्रिज को हटाकर 2 सेल बॉक्स कल्वर्ट बनाने का करीब 1.9 करोड़ का काम भी टेंडर प्रोसेस में है। यानी डुवर्स में कनेक्टिविटी को लेकर ये छोटे लगने वाले लेकिन ग्राउंड लेवल पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है। अब आते हैं नॉर्थ बंगाल के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि अगस्त में अमित शाह के सिलीगुड़ी विजिट के दौरान सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। एसएसबी के लगभग 189 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन फाउंडेशन हुआ, जिसमें एसएसबी फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स और अलग अलग बैटालियंस तथा न्यू जलपाईगुड़ी ट्रांजिट कैंप से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसका उद्देश्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल और रेसिडेंशियल कैपेसिटी बढ़ाना। इसके साथ बॉर्डर फेंसिंग के लिए वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा करीब 1129 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की बात भी सामने आई है और लगभग 29 एकड़ बाकी होने की जानकारी दी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1129 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना और उस जमीन पर फेंसिंग पूरी हो जाना एक बात नहीं है, इसलिए इसे अभी लैंड हैंडओवर फेंसिंग प्रोसेस के रूप में समझना चाहिए। इसी विजिट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बीएसएफ, एसएसबी और वेस्ट बंगाल पुलिस के बीच ट्रायंगुलर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की भी बात सामने आई है। यह कोई ब्रिज या रोड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्थ बंगाल के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी नेटवर्क के लिहाज से यह अगस्त का बड़ा डेवलपमेंट है। इसलिए अगस्त 2026 को नॉर्थ बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक ऐसा महीना कहा जा सकता है जिसमें कई प्रोजेक्ट्स ने अपनी अपनी सीढ़ी पार की है। कहीं टेंडर निकला, कहीं अप्रूवल मिला, कहीं फाउंडेशन हुआ और कहीं काम
जमीन पर दिखाई देने लगा। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर रहेगी सेवक का 6 लेन तीस्ता ब्रिज, मालदा एनजेपी 4th रेलवे लाइन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनजेपी रिडेवलपमेंट और अलीपुरद्वार डुवर्स के रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स पर। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्थ बंगाल में कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट कब जमीन पर उतरेगा और इसका वास्तविक फायदा नॉर्थ बंगाल के आम लोगों को कब मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट कर बताएं। हो सकता है वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।